बिज़नेस प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़नेस प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू। शेयर बाजार में पैसा कमाना है तो उसके लिए अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ती है। अगले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार कैसा रहेगा, किन किन ट्रिगर्स पर बाजार की नजरें रहेंगी, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगले हफ्ते की रणनीति जानने से पहले पिछला हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए कैसा रहा था, पहले ये जान लेते हैं। पिछला हफ्ता निफ्टी के लिए अच्छा रहा। निफ्टी पिछले सप्ताह 1% की बढ़त के साथ 18,069 पर बंद हुआ था। वहीं सेंसेक्स में भी 0.73% की बढ़त देखी गई थी। पिछले सप्ताह सेंसेक्स 443 अंक चढ़कर 61,054 पर क्लोज हुआ था। अब आइए इंडेक्स की परफॉर्मेंस पर। बीते हफ्ते निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.14% चढ़ा है। वहीं निफ्टी रियलिटी में 0.01% की गिरावट देखी गई। निफ्टी आईटी में भी सपाट कारोबार हुआ और ये 0.04% मजबूत होकर बंद हुआ। निफ्टी एफएमसीजी में भी अच्छी खरीदारी देखी गई और ये 0.78% मजबूत होकर बंद हुआ। अब अगले हफ्ते वो कौन कौन से अहम फैक्टर्स हैं जिनके बदौलत शेयर बाजार की दिशा तय होगी, ये जान लेते हैं। आने वाला हफ्ता भी तिमाही नतीजों से भरा रहेगा। 300 से ज्यादा कंपनियां अपने तिमाही नतीजों की घोषणा करेंगी। अब कौन कौन सी प्रमुख कंपनियां हैं जिनकी नतीजों पर फोकस रहेगा, ये जान लेते हैं। आरती इंडस्ट्रीज के नतीजे 8 मई को आएंगे। बी सॉफ्ट के नतीजे 8 मई को आएंगे। कैनरा बैंक के नतीजे 8 मई को आएंगे। पिडिलाइट के नतीजे 8 मई को आएंगे। एमजीएल के नतीजे भी 8 मई को आएंगे। यूपीएल के नतीजे 8 मई को आएंगे। इसके अलावा अपोलो टायर्स के नतीजे 9 मई को, आईजीएल के भी 9 मई को, ल्यूपिन के नतीजे भी 9 मई को, एसआरएफ के नतीजे 9 मई को, और जिसके नतीजे 10 मई को आएंगे वो है बॉश लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी, स्कॉट्स, गोदरेज सीपी, गुजरात गैस, एल&टी। एशियन पेंट्स के नतीजे 11 मई को आएंगे। बलरामपुर चीनी की भी 11 को। आयशर मोटर के नतीजे 11 मई को आएंगे। इंटेलेक्ट, लाल पैथ लैब, सीमेंस के नतीजे भी 11 मई को आएंगे। 12 मई को आएंगे शिप्ला, कोलगेट, एचएएल, आईजीएल, एमएफएसएल के नतीजे। पॉलीकैब के नतीजे 12 मई को आएंगे। टाटा मोटर्स के भी नतीजे 12 मई को आएंगे। अब आइए डोमेस्टिक फैक्टर्स पर। 12 मई को भारत में महंगाई और आईआईपी का आंकड़ा आएगा। बार्कलेज के मुताबिक सीपीआई इन्फ्लेशन अप्रैल में मॉडरेट बनी रहेगी और इन्फ्लेशन मार्च में 5.7% से कम रह सकती है। अब ग्लोबल फैक्टर्स पर आइए। 9 मई को चीन का ट्रेड डेटा जारी होगा। इसके साथ ही 10 मई को अमेरिका में अप्रैल महंगाई के आंकड़े जारी होंगे। वहीं 11 मई को बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी का भी ऐलान होगा। 11 मई को चीन में महंगाई के आंकड़े भी सामने आएंगे। तो भारतीय शेयर बाजार इस हफ्ते के बड़े इवेंट्स पर अपनी नजर रखेगी। अब एफआईआई फ्लो क्या कह रहा है, ये जान लेते हैं। बीते सप्ताह फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीदारी का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने मार्च में 1,997.70 करोड़ रुपए, अप्रैल में 5,711.80 करोड़ रुपए और मई में विदेशी निवेशकों ने 10,850 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक अप्रैल में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और जीएसटी कलेक्शन जैसे अनुकूल डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक डेटा से एफआईआई सेंटिमेंट को बहुत मदद मिली है। इसलिए वे अपना मूड और माहौल भारतीय शेयर बाजार में पॉजिटिव रखे हुए हैं। अब तेल की कीमतों से भी रूबरू हो जाइए। फेड रेट में बढ़ोतरी और अमेरिकी बैंकिंग क्राइसिस से इकोनॉमी और फ्यूल डिमांड के प्रभावित होने के कारण तेल की कीमतों में लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट आई। इसके अलावा ओपेक के कुछ सदस्यों और इसके अलायंस से सप्लाई बढ़ने से कीमतों पर असर पड़ा। बीते हफ्ते ब्रेंट क्रूड का भाव 5% टूटकर $73 प्रति बैरल पर आ गया है। बता दें, कच्चे तेल की कम कीमत भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ 80% तेल की जरूरत आयात यानी इम्पोर्ट से पूरी होती है। पेंट, टायर, पाइप और एविएशन जैसे कई इंडस्ट्री के लिए भी क्रूड एक मेन इंग्रेडिएंट है, जिन्हें कम कीमतों से बहुत फायदा होता है। अब अडानी ग्रुप की भी खबर जान लेते हैं। कल अडानी टोटाल गैस और अडानी ट्रांसमिशन के शेयर फोकस में रहेंगे। एमएससीआई ने अडानी ग्रुप के दोनों शेयरों में फ्री फ्लोट घटाया है। अडानी टोटाल गैस का फ्री फ्लोट 25% से घटकर
14% किया गया है। वहीं अडानी ट्रांसमिशन का फ्री फ्लोट 25% से घटाकर 10% किया गया है। बता दें, फ्री फ्लोट कम होने से अडानी ग्रुप के शेयरों में बिकवाली की आशंका बढ़ गई है। तो आप इन शेयरों को भी अपने रडार पर जरूर रखें। अब जाते जाते निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की चाल कैसी रहेगी ये जान लेते हैं। निफ्टी को 18,000 का लेवल बचाना होगा। निफ्टी को 18,160 के ऊपर निकलने में दिक्कत होगी। वहीं निफ्टी का सपोर्ट जोन 17,850 से लेकर 17,009 का होगा और निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन 18,160 से लेकर 18,200 रह सकता है। अब आइए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में उछाल पर बिकवाली संभव है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन 41,900 से लेकर 42,200 रह सकता है। वहीं बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन 42,950 से लेकर 43,050 रहेगा। तो हमने आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियां दे दी। अगर आप शेयर बाजार में किसी भी तरह का ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।